अद्भुत रामायण में वर्णित कथा के अनुसार प्रभु श्री राम हनुमान जी से बोले, अच्छा तो हनुमान, तुम मेरी द्वारा दी हुई मुद्रिका लेकर गए और समुद्र लांघ गए। तब हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया। तब प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से कहा, तुम नहीं गए थे मुद्रिका लेकर, तो कौन गया था? तब हनुमान जी बोले, प्रभु, मेरा कहाँ सामर्थ्य जो मुद्रिका लेकर मैं समुद्र लांघ सकता था। मुझे तो आपकी वह मुद्रिका वहाँ लेकर गई थी। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले, अच्छा चलो मान लिया, मुद्रिका तुम्हें लेकर गई थी, तुम चले गए, लेकिन वह मुद्रिका तो तुम श्री जानकी जी को दे आए, फिर तुम वहाँ से लौटकर कैसे आए? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जिस तरह आपकी मुद्रिका के सहारे मैं लंका में चला गया, तो उधर से माता जानकी के द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया, उसी चूड़ामणि ने मुझे वापस यहाँ तक पहुँचाया। प्रभु श्री राम हनुमान जी की ऐसी बुद्धिमता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और श्री राम जी कहने लगे, हनुमान, तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया, लंका जला डाली, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के लिए तुम आग कहाँ से लाए? तब हनुमान जी बोले, प्रभु, पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आग तो वहाँ पहले से ही लगी हुई थी, मैंने तो केवल आग का तबादला किया। प्रभु श्री राम हैरान हुए और बोले, यदि लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई, और आग पहले से ही कहाँ लगी थी? तब हनुमान जी बोले, प्रभु, आग तो माता सीता के हृदय में लगी हुई थी। माता सीता के हृदय में जो आग लगी थी, उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दी, बस केवल इतना किया। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, अत्याचारियों को जलाने में अपना कुछ नहीं लगता है, उनके द्वारा एकत्रित किया गया सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी लंका वासियों का था, तेल भी उन्हीं का, कपड़े भी उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका जलाई किसने? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, लंका रावण के पाप ने जलाई, लंका माता सीता के संताप ने जलाई, लंका को आपके प्रताप ने जलाई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, आज तो तुम बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ प्रभु। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनके नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर उचित समझा, मन में विचार किया, यही अवसर है सही संदेश देने का, और हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम को इस तरह सुनाया कि प्रभु श्री राम के नेत्रों से, कि माता सीता के नेत्रों से बहता हुआ जल रुक गया और प्रभु श्री राम के नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने तो सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है। तत्व कल्प तरु प्रभु अवतर हूँ, किंतु आपका अवतार तो हो ही नहीं रहा, फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? तब प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है,
तब हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपका अवतार नहीं हो रहा है। हे प्रभु, माता सीता का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिषि निमिषि करुणायतन जाहि कल्प सम बीती, और आपका अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर प्रभु श्री राम के नेत्रों में जल भर आया। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, माता सीता की प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो। यह तो माता सीता की कृपा समझिए, जो आपके नाम की मर्यादा को मिटने देना नहीं चाहती। माता सीता की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है। यह एक तरह से माता सीता का आपके ऊपर उपकार है। माता जानकी नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो जाए, इसीलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह का त्याग नहीं कर रही। यह सुनकर प्रभु श्री राम का हृदय कुंठित हो गया और हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गए। तब प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं आपके चरणों में ही ठीक हूँ। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, मैंने तो सुना है कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो? ज्ञानियों की दृष्टि में चरण और हृदय में कोई भेद नहीं हो। तब हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हो, मैं ज्ञानी हूँ, इसीलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं रख रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं चरण में ही ठीक हूँ। तब प्रभु श्री राम बोले, हनुमान, चरणों में तो आप जब पहली बार हमसे पंपापुर में मिले थे तब भी गिरे थे, किंतु तब में और अब में अंतर क्यों है? जब पहली बार तुम गिरे थे तब तुमने हमारे चरण पकड़े थे, और इस बार गिरे हो तो चरण नहीं पकड़े, क्या कारण है? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, कारण है कि जब मैं पहले आपके चरणों में गिरा था तब मैं उस वक्त आपका सेवक था, और सेवक को तो स्वामी के चरण पकड़ना ही चाहिए। इसीलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने मुझे पुत्र नहीं कहा था, व्यंग ही किया था। कहहु विप्र निज कथा बुझाई, और अब मैं आपका पुत्र हूँ। अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे रहता है। अब आप जानो। और लंका में भी मैं आपका सेवक बनकर गया था, किंतु जब माता सीता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया तब से मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। और जब माता की कृपा हो जाती है तब पिता की कृपा तो होनी ही है। मैंने माता से पूछा था कि क्या भगवान श्री राम मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे? तब माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, करहु सदा रघुनायक छोहु, और प्रभु हुआ भी वैसा ही। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे पुत्र कहकर संबोधित किया। सुनु सूत तो ही उरुण में नाही, और पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभालने की जिम्मेदारी पिता की होती है। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम हमें सुग्रीव जी के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बैठाकर ले गए थे। तब हनुमान जी बोले, प्रभु, तब मैं सेवक था, और सेवक का यह धर्म बनता है कि स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले। किंतु अब मैं आपका पुत्र हो गया हूँ, और पुत्र होने के पश्चात यह जिम्मेदारी पिता की होती है।
पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में लेटना होता है। प्रभु श्री राम बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते थे और हनुमान जी उठ नहीं रहे थे। हनुमान जी बोले, प्रभु, कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे तो गिरना ही था। हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहने लगे कि हे प्रभु, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कहीं और गिरने की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया कि अब और विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। तब सुग्रीव जी ने सारी वानर सेना को बुलाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर चले, उधर माता सीता का वाम अंग फड़कने लगा, शुभ शकुन होने लगा और लंका में रावण के यहाँ अब शकुन होने लगा।